स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं, जैसे कि औसत निकालना। सबसे पहले हमने बात की थी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फिर राशियों का योग निकालना हमने सीखा था। औसत को अगर अपने राशियों की संख्या से गुना कर दें तो हमारे पास राशियों का योग आ जाता है। फिर हमने क्वेश्चन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सीखी कि प्रश्न में किस किस भाषा का प्रयोग होता है और कैसे यूज किया जाता है। अब इसके बाद में हमने सीखा कि जब समांतर श्रेणी हो तो औसत क्या रहता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। और क्रमागत संख्याएं हैं, कोई समांतर श्रेणी के अंदर है, क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका औसत होता है वो बीचों बीच होता है। इसके बाद में हमने सीखा कि n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2। अगर n प्राकृत संख्याओं के औसत की बात करूं मैं तो n प्लस 1 बटा 2। फिर हमने सीखा n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6। फिर हमने सीखा n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। फिर हमने सीखा n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। जो हमने घनों का योग किया था वो n प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग होता है, जैसे ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2 ब्रैकेट 1 स्क्वायर। फिर हमने n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना सीखा इसी फॉर्मूले से n ब्रैकेट n प्लस 1 की होल स्क्वायर बट्टा में 4। अब इसके बाद में हमने कल वाली क्लास के अंदर सीखा कि अगर आगे आने वाली क्रमागत प्राकृत संख्याओं में आगे आने वाली एक प्राकृत संख्या को जोड़ा जाए तो औसत में 0.5 की वृद्धि होती है, ये भी सीख लिया। फिर हमने सीखा कि क्रमागत सम हो या विषम हो संख्याओं की सीरीज़ है, उसमें अगली सम संख्या या विषम संख्या को जोड़ा जाए तो औसत में 1 की वृद्धि होती है। फिर हमने जब क्रमागत विषम संख्या वाली सीरीज हो या विषम संख्या वाली सीरीज हो उसका औसत दिया हो तो उसका सबसे बड़ी संख्या निकालना, सबसे छोटी संख्या निकालना और उनका अंतर निकालना हमने सीखा था। ये थोड़ी समरी थी, जो सारांश था कि हमने क्या क्या कर लिया। इसे रिवीजन करते रहें तभी आपको याद रहेगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न, न्यू कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न करेंगे। पहले आप समझना इस कथन को, यदि ठीक है, यदि किन्हीं राशियों को बाहर निकाला गया हो वह उतनी ही राशियों को वापस शामिल किया गया हो, उतनी ही राशियों को वापस शामिल किया गया है।
तो होने वाला परिवर्तन। अब देखो चेंजिंग क्या होगी इससे, होने वाला परिवर्तन। क्या परिवर्तन होगा? अब आप समझिए, जाने वाली राशि, जाने वाली राशि, जा रही है एक राशि और उसकी जगह कोई और राशि आ रही है, ठीक है, प्लस माइनस। अब या तो आने वाली राशि होगी वो नहीं, वो औसत में वृद्धि करेगी या कमी करेगी। अगर वृद्धि करेगी तो प्लस लेंगे और कमी करेगी औसत में तो माइनस लेंगे। औसत में या तो वृद्धि होगी और या ऑब्लिक कमी होगी। अब इसको गुणा करना है राशियों की संख्या या सदस्यों की संख्या, इससे गुणा करना है। कितने मेंबर्स हैं उनसे संख्या से गुणा करना है, तो ये होने वाला परिवर्तन पता चल जाएगा। अब देखो इसको समझते हैं, इस बात को, ये बात बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं मैं, इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पटवार हो, है ना, इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखो समझने की बात ये है, ये जैसे मैंने एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये 3 कोई फैमिली है, ठीक है, ये 3 फैमिली है कोई। अब फर्स्ट फैमिली, सेकंड एंड थर्ड, इसमें मेंबरों की संख्या है 2, इसमें मेंबरों की संख्या है 4, इसमें मेंबरों की संख्या है 9, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इन तीनों फैमिली का एवरेज निकाला, ओके, इज इट ओके? एवरेज निकाला, समझने का प्रयास करें। 2 + 4 + 9 कितनी फैमिली है? 3। और उत्तर आया अपने पास, आंसर आया अपने पास 5। यानी एवरेज का जो ग्राफ होगा इन तीनों का वो ये होगा, एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा तीनों फैमिली का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एवरेज ने क्या किया, सभी में बराबर बराबर बांट दिए गए, ये एवरेज का काम है, ठीक है। समझ में आई बात? अब एवरेज निकल चुका है, 5 5 5 है सभी के पास। अब देखो, मान लो कि ये फैमिली चली जाती है 2 की, इस फैमिली की जगह ये फैमिली चली गई और इस फैमिली की जगह आ चुकी है अब, ठीक है, 5 जनों वाली फैमिली, 5 वाली फैमिली आ चुकी है, ठीक है। तो 2 संख्या वाली राशि निकल चुकी है और आ कितनी रही है? 5 वाली। तो अब वो पूछ रहा है, लेकिन अपने को प्रश्न कैसे आएगा? वो कहेगा एक नई सदस्य आया गया, ठीक है, एक मेंबर चला गया, एक राशि चली गई और उसकी जगह एक नई राशि आ चुकी है और उसकी वजह से एवरेज वो कहेगा एवरेज, उस नई राशि की वजह से एवरेज 2 बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है, ठीक है। और वो पूछेगा आने वाली राशि बताइए, आने वाली राशि बताइए आप कौन सी आई है। तो अब हमें पता है कि जा रही है राशि वो कितनी है? 2, और
एवरेज बढ़ गया, कितनी बढ़ा, 2 बढ़ा, और कितने मेंबर थे, मेंबर कितने थे, कितने सदस्यों एक परिवारों का निकाल रहे थे औसत, वो थे 3। ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए, जाने वाली राशि कौन सी है, 2, और बीच में अब एवरेज बढ़ गया तो प्लस लगा लिया हमने, और अब औसत में वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 2 बढ़ जाता है, वो प्रश्न वाला बताएगा आपको, और वो पूछेगा कि जाने आने वाली राशि क्या है, ठीक है, या जाने वाली राशि क्या है, ये दोनों ही पूछ सकता है वो, ठीक है। तो अब इसके बाद में ये 2 बढ़ गया एवरेज, और सदस्यों की संख्या यानी टोटल फैमिलीज कितनी थी, 3 थी। अब नई राशि क्या होगी, 2 + 6 बराबर 8, यानी नई जो राशि आई थी वो कितनी है, 8 मेंबर्स हैं उसके अंदर, ठीक है। अब आप वैसे भी निकाल के देख सकते हो, 8 + 4 + 9/3 कितना आएगा उत्तर, 21, 21/3 यानी 7। देख लीजिए अब 2 बढ़ गया औसत, लेकिन अपने को ये बताना है कि ये आने वाली राशि क्या थी, नई क्या थी। इस तरीके के प्रश्न आएंगे आपके सामने, ठीक है। अब हम आगे एक प्रश्न लेते हैं, वो करते हैं, फिर आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए इस टाइप का सवाल आपके सामने है। इसमें 8 व्यक्तियों में से, 8 व्यक्ति हैं टोटल, 8 व्यक्ति हैं, उसमें से 45 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से सभी के औसत भार में 1.5 की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि को ध्यान में रखना, वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार क्या है, ये प्रश्न है अपना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को पता है होने वाला परिवर्तन या नए व्यक्ति का भार बराबर क्या रहेगा, जाने वाले का भार प्लस या माइनस बताओ, तो वृद्धि हुई है तो प्लस लगेगा, और औसत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। औसत में वृद्धि इनटू सदस्यों की संख्या, ठीक है, सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स, ये फॉर्मूला है। अब जानने वाले का भार कितना है, 45 किलोग्राम है, और प्लस औसत में वृद्धि कितनी हुई है, 1.5 की, और गुना मेंबर्स कितने, 8। अब गुना करेंगे तो आपको पता है 12 आंसर आएगा, लेकिन अपने करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे गुना। 8 × 5 = 40, 4 आई हासिल, 8 × 8, 8 और 4 12, और पीछे से एक छोड़ के पॉइंट है आगे, तो पीछे से एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, और ये 12 ही है। 12.0 का मतलब 12 ही। मैंने आपको बताया भी था कि 3 है, वो इसके रूप ये भी हैं, 3.0 भी 3 ही होता है, और +3 भी 3 ही होता है, और 3/1 भी 3 होता है। अब आंसर क्या आया अपने पास, 57 किलोग्राम। ये है नए व्यक्ति का भार, ये फाइनल आंसर रहेगा इसका, 6 नंबर आंसर रहेगा। अब आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, एक कक्षा के 20 विद्यार्थी में से 2 लड़के हैं, ठीक है,
जिनका वजन कितना है, 45 और 47 किलोग्राम, वो चले जाते हैं। उनके स्थान पर 2 लड़कियां आ जाती हैं, तो सभी का औसत वजन 1/2 यानी आधा किलो बढ़ जाता है। बताओ दोनों लड़कियों का औसत वजन क्या है। ठीक है, तो दोनों लड़कियों का औसत वजन निकालना है अपने को, ये हमारा प्रश्न है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब देखो 20 विद्यार्थी हैं, टोटल 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। इसमें से चले गए हैं, कितना वजन वाले चले गए हैं, 2 चले गए हैं, 45 किलोग्राम और 47 किलोग्राम वाले, यानी टोटल वजन गया कितना है, 92 किलोग्राम गया है वजन दोनों का मिला के। अब इन्हीं के स्थान पर 2 लड़कियां आ जाती हैं, ये बॉयज़ गए हैं, बॉयज़ गए और लड़कियां आ गई, यानी गर्ल्स आ गई। कितनी आई, 2 गर्ल्स आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकाल रहे हैं दोनों लड़कियों का भार, दोनों लड़कियों का भार ये निकाल रहे हैं। अब जाने वाले का भार कितना है, 92 किलोग्राम है, और प्लस लगाएंगे माइनस, तो प्लस लगेगा क्योंकि औसत में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है औसत, ये बढ़ रहा है औसत। ठीक है, कितना, आधा किलो बढ़ जाता है वजन। और सदस्यों की संख्या कितनी थी, 20 स्टूडेंट थे। तो अब अपने पास आ गया 2 एकम 2, 2 ढाई 20, यानी दोनों एक ही पाड़ी में आ रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, काट सकते हैं इसको। आंसर आया 102 किलोग्राम। अब दोनों लड़कियों का भार अपने पास आ चुका है। अब हमें निकालना है दोनों लड़कियों का औसत वजन, औसत भार निकालना है। अब देखो आप यहाँ पर सीधा आंसर मत टिक कर देना, क्योंकि ये अभी तक अपने पास दोनों लड़कियों का भार आया है, और अभी हमें निकालना क्या है, प्रश्न वाले ने कहा है औसत वजन निकालिए आप। तो औसत भार निकालना है, तो दोनों का जो भार है, भार बटा में उनकी राशियाँ, है ना, तो राशियों का योग करें तो दोनों की बात हो रही है, दोनों के भार का योग, है ना, दोनों के भार का योग कितना, 102। राशियों की संख्या की जगह क्या लिखा जाएगा, 2, क्योंकि 2 लड़कियां हैं वो, और उनका औसत भार आएगा 51 किलोग्राम। ये हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक क्रिकेट टीम कहते ही आपको पता चल गया कितने मेंबर हैं इसके अंदर, 11 मेंबर हैं। कि 2 खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर क्रिकेट टीम का औसत है, और औसत आयु है उसकी क्रिकेट टीम की, उसमें 2 माह की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी, एवरेज आयु पूछ रहा है वो। सबसे पहले हम निकालते हैं। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि 11 मेंबर है टोटल, 11 सदस्य हैं टीम के अंदर, उसमें से कितने चले गए, 2 चले गए, 2 चले गए, 2 चले गए हैं, 18 वर्ष वाला और एक 20 वर्ष वाला, यानी जाने वालों की आयु होगी टोटल 38 वर्ष। ये गए हैं, 2 मेंबर गए हैं, 2 जने गए हैं। अब आए भी तो 2 जने ने,
और 2 जने आए हैं, 2 मेंबर आए हैं, प्लस में हैं। और अब बताओ कि एवरेज क्या हुआ है, एवरेज 2 माह क्या हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी वृद्धि हो गई एवरेज के अंदर। अब हमें निकाल रहे हैं हम 2 नए खिलाड़ियों की आयु निकाल रहे हैं, खिलाड़ियों की आयु निकाल रहे हैं सबसे पहले, फिर एवरेज आयु निकालेंगे। एवरेज आयु अलग होती है, आयु निकालना अलग होता है। अब जाने वाले का भार जाने वालों की आयु कितनी थी, 38। बड़ा है कि घटा है, बड़ा है, ठीक है। कितने माह बड़ा है, 2 माह बड़ा है। और एवरेज, और 2 माह बढ़ गया एवरेज। और कितने सदस्य हैं टोटल, 11। तो इनकी आयु जो है वो आई है 38 वर्ष, इन दोनों की आयु का योग 38 वर्ष 22 माह। अब हमें निकालना है 2 नए खिलाड़ियों की एवरेज आयु, एवरेज आयु ये निकालनी है। अब बताओ दोनों खिलाड़ियों की आयु का योग कितना है, वो है 38 वर्ष 22 माह। कितने खिलाड़ियों की आयु का योग है ये 2 खिलाड़ियों की। भाग लगा दो 2, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब भाग लगाया, आंसर आएगा 19 वर्ष 11 माह। ये आपका आंसर रहेगा, फाइनल आंसर। इस तरीके से ये सवाल करने हैं। आज हमने एक ही टाइप आपको सिखाया है, आपको इसको अच्छे से सीखना है। और पीछे वाली क्लासें आप ज़रूर लगा लें, जिसने नहीं लगाई हैं उसमें भी आपको बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, करवाए गए हैं। और यूँ ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और मस्त रहें और अपने लक्ष्य की ओर रहें। बस, धन्यवाद।